सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो बच्चों, आज का ये वीडियो हमारा जो है मानव नेत्र पर होगा। मानव नेत्र क्या होता है बच्चों? मानव नेत्र कांच का एक गोला होता है जिसका बाहरी तल क्या होता है? पारदर्शी होता है तथा ठोस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या होता है? एक गोला होता है, गोलाकार भाग होता है जिसका ऊपरी परत क्या होता है? अपारदर्शी तथा दृढ़ होता है, कठोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। इस गोले का सामने का जो भाग होता है बच्चों, वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। बच्चों, इस गोले के सामने का जो भाग होता है पारदर्शी होता है और उभरा हुआ होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और इसी कॉर्निया में से होकर प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे पारदर्शी एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आइरिस कहते हैं। और इस आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्र तारा, अथवा इसका एक नाम और है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली भी बोलते हैं। पुतली बच्चों, पुतली की एक विशेषता यह होती है कि जब प्रकाश मिलता है, अधिक प्रकाश मिलने पर यह छोटी हो जाती है तथा प्रकाश न मिलने पर बड़ी हो जाती है। पुतली की विशेषता है कि बच्चों, अधिक प्रकाश मिलने पर छोटी तथा प्रकाश न मिलने पर या कम प्रकाश मिलने पर तथा कम प्रकाश मिलने पर बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये जो नेत्र तारा अथवा पुतली, उसकी विशेषता क्या होती है कि अगर अधिक प्रकाश उसको मिलता है तो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको उजाला है, प्रकाश है, आपको कोई वस्तु देखना हुआ तो सामान्य से आप उसको देखें, लेकिन अंधेरा होता है, प्रकाश की मात्रा कम होती है, तो आपको अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके देखना पड़ता है। तो क्या होता है? वही कंडीशन है कि अधिक प्रकाश मिलने पर ये जो पुतली होती है छोटी हो जाती है, और अगर कम प्रकाश मिलता है, प्रकाश न मिलने पर वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है? ताकि एक सीमित प्रकाश की मात्रा मानव नेत्र जो नेत्र है उसमें प्रवेश करती है। ठीक इसके बाद बच्चों, इस मांसपेशियों के बीच में एक लेंस लगा होता है। वो कैसा लेंस होता है बच्चों? ये लेंस उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है बच्चों। उत्तल लेंस ही क्यों लगा होता है? क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर अवतल होता तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता। तो केवल वस्तु का ज्ञान हम आभास कर पाते, लेकिन उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है क्या होता है बच्चों? वास्तविक होता है। इसलिए मानव नेत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इस आइरिस और इस कॉर्निया के बीच में एक नमकीन गाढ़ा द्रव भरा होता है। इस द्रव को बोलते हैं जलीय द्रव। इस द्रव को जलीय द्रव या एक नाम और होता है आंसू बोलते हैं बच्चों। कैसा होता है आंसू? नमकीन होता है। तो ये जो द्रव है जलीय द्रव बोलते हैं इसको, या आंसू भी बोलते हैं। इसका अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों? 1.33 होता है। इसका अपवर्तनांक है, आंसू का अपवर्तनांक। इसके ठीक बाद कांच द्रव होता है बच्चों, कचाप द्रव जिसको बोलते हैं। इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। इसके बाद इस दृढ़ पटल के ठीक बाद एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कोराइड कहते हैं। ये कोराइड का कार्य क्या होता है बच्चों? ये कोराइड इस प्रकाश, जो प्रकाश इस कॉर्निया पे पड़ने के बाद लेंस द्वारा अपवर्तित होकर के मानव नेत्र में प्रवेश किया, उसमें होने वाले आंतरिक अपवर्तन को, आंतरिक परावर्तन को क्या करता है? रोकता है। ये कोराइड का काम है। ये कोराइड है।
ठीक इसके बाद एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम क्या कह लेते हैं बच्चों, रेटिना कहते हैं, जो कि इस मानव नेत्र में विशेष योगदान देती है रेटिना। ये क्या है, जो अंतिम परतें दिख रही है इसको हम बोलते हैं रेटिना। इस रेटिना पे क्या होता है बच्चों, प्रकाश की किरणें कॉर्निया पे पड़ी, कॉर्निया से होकर जलीय द्रव से होते हुए पुतली के द्वारा नेत्र लेंस पे पहुंचती है और यहाँ से अपवर्तित होकर के इस कांच द्रव से होते हुए कहाँ पे फोकस हो जाती है, रेटिना पर फोकस हो जाती है और रेटिना पे उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। रेटिना पे क्या होता है बच्चों, वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और उसका ज्ञान प्रकाश सिराओं द्वारा, ये क्या है बच्चों, प्रकाश सिरा है, प्रकाश सिराओं द्वारा तब कहां पे पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है। तब हमें वस्तु का बोध होता है कि कौन सी वस्तु है। बात आ रही समझ में। ठीक इसके कॉर्निया के पास, सॉरी, रेटिना के पास एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश की किरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीत बिंदु बोलते हैं, सॉरी अंध बिंदु बोलते हैं। ये पीत बिंदु क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश का प्रभाव पड़ता है और ये अंध बिंदु क्या होता है, इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों, मानव नेत्र क्या होता है, एक खोखला गोले की तरह होता है जिसका बाहरी भाग जो होता है दृढ़ होता है, पारदर्शी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और इस गोले का सामने का जो भाग होता है थोड़ा उभरा हुआ होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं और इसी कॉर्निया से होकर के प्रकाश की किरणें मानव नेत्र में प्रवेश करती हैं। कॉर्निया के ठीक बाद एक पारदर्शी झिल्लीनुमा पतली झिल्ली की तरह होता है जिसे हम क्या कह लेते हैं बच्चों, आइरिस। आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि अधिक प्रकाश मिलने पर यह छोटी हो जाती है तथा प्रकाश न मिलने पर या कम प्रकाश मिलने पर बड़ी हो जाती है, जिससे कि इसमें इस लेंस में सीमित प्रकाश की मात्रा प्रवेश कर सके। और इस मांसपेशियों के बीच में एक लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। वो लेंस किसका बना होता है बच्चों, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इस लेंस और इस कॉर्निया के बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है, गाढ़ा द्रव होता है, नमकीन द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं या आंसू कहते हैं। और इसका अपवर्तनांक बच्चों कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक इसके बाद एक कांच द्रव होता है जिसको कचाप द्रव बोला जाता है, उसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। दृढ़ पटल के बाद एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली बनी होती है जिसका कार्य क्या होता है कि प्रकाश में होने वाले पूर्णांतरिक परावर्तन को रोकती है, जिसे हम क्या कह लेते हैं बच्चों, कोराइन कहते हैं। उसके ठीक बाद जो पतली झिल्ली होती है उसे हम रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और जिसका ज्ञान प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, तब हमें वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है। रेटिना का वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम अंध बिंदु कहेंगे। और एक पॉइंट होता है पीत बिंदु, जहाँ पे प्रकाश का अनुभव किया जाता है वो आपका पीत बिंदु होता है। इसके बाद है बच्चों, ये जो आपका रेटिना है ये बहुत प्रकार की सेलों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे दो सेलें होती हैं, एक है दंडाकार कुछ सेलें होती हैं, दंडाकार सेलें होती हैं और दूसरा कुछ क्या होती हैं, शंक्वाकार सेलें होती हैं। तो दंडाकार सेलें जो होती है बच्चों ये प्रकाश की तीव्रता की सुकराई होती हैं, प्रकाश की तीव्रता की सुकराई होती हैं। और शंक्वाकार सेलें जो होती हैं ये रंगों की सुकराई होती है, रंगों की सुकराई होती है। बच्चों अगर मानव नेत्र में ये शंक्वाकार सेलें नहीं होंगी तो व्यक्ति को रंगों में विभेद करना मुश्किल हो जाएगा। इस शंक्वाकार सेलों के कारण ही हम रंगों में अंतर कर पाते हैं कि कैसा रंग है। और दंडाकार सेलें क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता की सुकराई होती है। एक प्रश्न है बच्चों, जैसे मुर्गा सुबह सुबह बाघ क्यों देता है, मुर्गा सुबह सुबह बाघ क्यों देता है, क्यों देता है बच्चों, क्योंकि उसका कारण होता है कि उसके नेत्र में दंडाकार सेलें पाई जाती हैं। और ये दंडाकार सेलें किसकी सुकराई होती है, प्रकाश की तीव्रता की। तो जब शाम होने लगता है, संध्या का समय होता है, प्रकाश गायब होने लगता है, सूर्य का अस्त होने लगता है, तब क्या करता है मुर्गे को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके
नेत्र में जो रेटिना है वो किसमें कौन सी सेल है, दंडाकार सेल है। तो जब प्रकाश गायब होने लगता है वो घबरा जाता है और अपने दर्जे में क्या होता है, चला जाता है। लेकिन सुबह ही जैसे प्रकाश की किरण अर्थात सूर्य उदय होने लगता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है, वो खुशी से झूम उठता है और क्या करता है, अपने स्वर में बाग देता है। तो इसका कारण क्या है बच्चों कि मुर्गा सुबह सुबह बाग क्यों देता है? मुर्गा सुबह सुबह बाग इसलिए देता है क्योंकि उसके मानव नेत्र की जो रेटिना है उसमें कौन सी सिले पाई गई हैं, दंडाकार सिले पाई गई हैं। दंडाकार सिले प्रकाश की तीव्रता की सुग्राही होती है। और बच्चों अगर मधुमक्खी है, मधुमक्खी के आंख में जो है बच्चों शंक्वाकार सिले पाई जाती हैं। यही कारण है मधुमक्खी या भंवरा जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर किस रंग का फूल कहाँ पे खिला है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो अर्थात उनकी आंख में कौन सी सिले पाई जाती हैं, शंक्वाकार सिले पाई जाती हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।